इमेजिन करो मुकेश अंबानी आपके घर पे आते हैं एक अपॉर्चुनिटी लेके और आपको कुछ काम देते हैं जिससे आप पैसे बना सकते हो, तो आप क्या करोगे? क्या आप वो नेटफ्लिक्स का एपिसोड कंप्लीट करोगे या आप जंप करके इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे? अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को जंप करके ग्रैब करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल, आपका होस्ट सिद्धि। हमने नाम क्यों रखा है इस पॉडकास्ट का, ये आपको इस वीडियो के आखिर में पता चलेगा। आज मैं एक ऐसी कहानी की बात करना चाहूँगा जो 1970 में जिसका जन्म हुआ। एक ऐसा डिफाइनिंग टाइम ह्यूमन हिस्ट्री में जब एक आदमी की गलती से एक ऐसी फॉर्चून बनी जिसने हिंदुस्तान नहीं, अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया का टेक्नोलॉजी लैंडस्केप बदल दिया। मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल कंप्यूटर्स की। 1970s जब ये सारी टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ सिलिकॉन वैली में, और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसे अंग्रेजी में हम हैपनस्टांसेस कहते हैं, उसके अंदर एक ऐसी नई हीप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का जन्म हुआ जिन्हें हम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का धरना सेठ आज भी बोल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे आदमी की जिसका नाम शायद आपने ना सुना हो। तो मेरा आपसे एक सवाल है, आपने गैरी किल्डॉल का नाम सुना है? अब मेरा आपसे दूसरा सवाल है, क्या आपने बिल गेट्स का नाम सुना है? मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है बिल गेट्स कौन है। इन दोनों नामों में ऐसा क्या कनेक्शन है जिससे आप कुछ सीख सकते हैं? एक इतना बड़ा नामी गिरामी बिलियनर और दूसरा आदमी जिसको आप बारे में आप जानते भी नहीं। तो चलिए लेट्स ट्रैवल बैक इन टाइम। 1970 का दशक, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से निकल रही थी। एप्पल ने सबसे पहला अपना मैकिंटॉश पर्सनल कंप्यूटर रिलीज किया और उसको देख के सब लोग भौचक्के रह गए, क्योंकि जब उन्होंने देखा एक छोटा सा कंप्यूटर जिसकी स्क्रीन और एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर, सबसे पहले किसको इस चीज से इफेक्ट पड़ा? IBM, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी उस टाइम की। उन लोगों को लगा अगर हमारे को रिएक्शन देना है एप्पल को, तो हमारे को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना के अपना PC लॉन्च करना चाहिए। तो उन्होंने मार्केट्स में लोग भेजे, फीलर्स भेजे, कम्युनिटी में मैसेजेस भेजे। तब उन्हें जस्ट इमेजिन बिल गेट्स के थ्रू पता चला देयर इज अ जेंटलमैन कॉल्ड गैरी किल्डॉल। गैरी किल्डॉल कौन है? गैरी किल्डॉल डिजिटल रिसर्च के फाउंडर थे, एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट। इसको देखते देखते IBM, जो इतनी बड़ी कंपनी किसी को देख के अपनी नाक नीचे नहीं करती थी, उन्होंने 2 एमिसरीज मतलब 2 लोगों को भेजा गैरी के घर पे सैन फ्रांसिस्को में एक दिन ढूंढने के लिए, बात करने के लिए कि क्या उनके लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं या नहीं। अब जो बताऊंगा मैं आपको, उसको आपको सुन के बहुत हंसी आएगी। ये दोनों जेंटलमैन पहुंचे गैरी के घर पे मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए। उनकी वाइफ ने डोर खोला, वो अंदर आए और उन्होंने कहा वी वांट टू मीट गैरी किल्डॉल। उनकी वाइफ ने कहा वो अभी नहीं है, बाहर गए हैं। एज पर रिपोर्ट्स ऑन द इंटरनेट, इन मीडिया, गैरी वाज फ्लाइंग अ प्लेन एट दैट टाइम बिकॉज ही वाज वेरी एरोगेंट। उनको लगता था मेरा तो कोई तोड़ ही नहीं है, मैं सबसे बढ़िया हूँ, मुझे कौन बीट करेगा, मैं कहाँ से, मैं तो बॉस हूँ, मेरे आसपास कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। ये उस एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, सीखिएगा इसमें। तो वो लोग इतने इरिटेट हुए, वो सुबह से लेकर शाम तक वेट करते रहे, गैरी टर्न अप ही नहीं करे। आप सोचिए, आपका ड्रीम इन्वेस्टर, ड्रीम कंपनी आपके घर आया है आपसे मिलने, आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और आप कहते हैं मुझे नहीं बैठना यहाँ पर, मैं घूमने जा रहा हूँ, ये मेरे पीछे आएंगे, देखा जाएगा क्या होता है। कैन यू बिलीव इट? गैरी मिस्ड द डील ऑफ द सेंचुरी। IBM got pissed off. They went back to Washington DC without an operating system. सोचिए, अब हम बात करते हैं इसके आफ्टर इफेक्ट। बिल गेट्स जो उस टाइम अल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको में थे, उनको पता चला ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये आई थिंक वो वापस शायद सियाटल आ गए थे, अल्बुकर्की में नहीं थे। बट वो जैसे ही वापस आए, उनको पता चला कि IBM को वो ऑपरेटिंग सिस्टम गैरी से नहीं मिला। तो उन्होंने IBM को बोला यार हम आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम दे सकते हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? बिल के पास था ही नहीं। बिल गेट्स नेवर सेड दैट आई डोंट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ही फाउंड अ सॉल्यूशन। तब पॉल एलन, जो बिल के को फाउंडर थे, वो सियाटल गए थे। किसी बंदे को जानते थे, सियाटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स का, जो बड़ा बेसिक सा, जिसे कहते हैं बिल्कुल स्केलेटन लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते थे। वो गए, पॉल सामने बैठे हुए हैं और सामने सियाटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स का CEO बैठा हुआ है, और उन्होंने कहा हमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदना है। उस फाउंडर ने ये बोला उनसे, कितने रुपए दोगे आप मुझे इसके लिए? तो पॉल ने कहा 50,000। इतना सारा पैसा देख के वो हिल गए। जैसे ही वो इतना हिले, उन्होंने वो ऑपरेटिंग सिस्टम पकड़ा के उनके हाथ में दे दिया। और लेडीज एंड जेंटलमैन,
वो जो उनके हाथ में आया ऑपरेटिंग सिस्टम, वो लेके वो बिल गेट्स के पास गए, दोनों जॉइंटली फ्लाइट पकड़ के वॉशिंगटन डीसी गए। उन्होंने आईबीएम को कन्विंस किया ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए सही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था डॉस, MS DOS। विद दिस वन डील बिल गेट्स चेंज्ड द वर्ल्ड, और आज बिल गेट्स इस दुनिया के सबसे रईस नहीं, मे बी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं। मैं अब इस कहानी को एंड करूंगा एक बहुत ही दुखद घटना से। गैरी किल्डॉल को कोई नहीं जानता। गैरी ड्रंकर्ड बने, अपनी लाइफ को कंट्रोल से बाहर ले गए और एक बार रूम फाइट में उनकी डेथ हुई। सोचिए, एक जीनियस जिसने आइडिया बनाया, जिसने आइडिएट किया, उसको कुछ नहीं मिला, और एक दूसरा जीनियस जिसने उसकी वैल्यू समझी उस आइडिया की और उसे एक राइट इन्वेस्टर क्लाइंट पे ले गया, उसने वर्ल्ड की सबसे बड़ी फॉर्चून बनाई। तो दोस्तों, ये है जिद्दी का पहला इनसाइट। आइडिया होना काफी नहीं है, आइडिया होने के साथ साथ उस आइडिया को कैसे एक्सप्लॉइट करना है, वेल्थ क्रिएट करने के लिए वो रन अराउंड करना है, फॉलो अप करना है इन्वेस्टर्स के साथ, उसे उस जगह लेके जाना है जहां वो मोनेटाइजेबल फॉर्मेट में आए, फिर मोनेटाइजेशन को बाहर निकालना उसके अंदर से, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट काइंड ऑफ अ बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर यू वांट टू बी? सो जो रेजिलियंस और जो जिद बिल गेट्स में थी वो काबिल तारीफ है। उनका अपना पैशन, उनकी ड्राइव, उनकी जिद एक सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए जब उन्होंने रियलाइज किया, वो एक ऐसे फोकल पॉइंट में हिस्ट्री में है जिससे पूरी ह्यूमैनिटी का फेस चेंज हो जाएगा। उस जिद को, वो पैशन को, वो रेजिलियंस को जरूर कॉपी करने की कोशिश कीजिए अपनी डेली लाइफ में। इन लाइफ एंड इन बिजनेस यू नीड समथिंग मोर देन जस्ट स्किल सेट्स टू अचीव सक्सेस। टू अचीव सक्सेस यू नीड समथिंग फार मोर इंपॉर्टेंट, द करेंसी विच इज कॉल्ड रेजिलियंस, जिद। इट्स ऑल अबाउट दैट। आपको पॉप कल्चर, फिल्म्स, सिनेमा और लिटरेचर से बहुत कुछ रियल लाइफ का सीखने को मिलता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिद्दी में आप ये देखेंगे इन सब चीज़ों का बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल प्रिंसिपल से क्या क्या लेना देना है। जाते जाते एक जिद्दी प्रिंसिपल, फॉर्चून ऑलवेज फेवर्स द बोल्ड, विच इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द जर्नी ऑफ बिल एंड गैरी। ऑलवेज रिमेंबर। थैंक यू। दिस इज राहुल साइनिंग ऑफ फॉर जिद्दी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमें नीचे कमेंट्स में लिखिए कि आप ऐसी और अमेजिंग इनसाइट्स जानना चाहेंगे बिजनेस वर्ल्ड के बारे में। थैंक यू सो मच।